यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है और लगातार समीक्षा बैठकें जो हैं वो हो रही हैं। हालांकि अब से कुछ दिन पहले करीब 45 से ज्यादा प्रभारियों की घोषणा भी जो है वो सबसे पहले आजाद समाज पार्टी कर चुकी है। ये सहारनपुर का आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का मंडल कार्यालय है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि युवाओं की यहाँ पर ज्यादा उपस्थिति जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम जो वरिष्ठ नेता है आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के, वो आज यहाँ पर बारी बारी से जो अपने कार्यकर्ता हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं और उनको कई चीजों का जो है वो उनको बताया भी जा रहा है कि चुनाव को लेकर क्या कुछ करना है और कैसे जनता के बीच में जाना है। राजन गौतम है यहाँ पर, वरिष्ठ नेता है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के, उनसे बात कर लेते हैं। जानकारी तो ये मिली थी कि शायद सांसद जी आएंगे, लेकिन सांसद जी शायद मौजूद नहीं है। मेरी बात भी हुई थी तो वो कह रहे हैं कि मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ युवा जो बैठे हैं यहाँ पर, क्या कुछ इनसे बातचीत हुई है आप लोगों की, क्या किस तरह मोटिवेट कर रहे हैं चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय भीम। देखिए, आज युवा मोर्चा जो आजाद समाज पार्टी ने बनाया है युवाओं को नेतृत्व देने के लिए, उसकी एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सभी युवाओं को यह संदेश दिया जाएगा, ये दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि आजाद समाज पार्टी कांशीराम की सरकार 2027 में हमें बनानी है, हर हाल में बनानी है। पहला नंबर तो हमें हर हाल में 10% वोट हासिल करना है ताकि हम अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में स्थापित कर सके और अपने सिंबल को अपनी पार्टी का निशान बना सके। दूसरा, युवाओं को घर घर जाकर के लोगों को वो 33 मुद्दे जो चंद्रशेखर आजाद जी ने सत्ता परिवर्तन यात्रा में दिए कि कक्षा 1 से कक्षा 12 तक सभी स्कूलों में सभी जाति और धर्मों के सभी वर्गों के, अमीर गरीब कर्मचारी अधिकारी मजदूर किसान, तमाम जनता जो भी है, सबके बच्चों के लिए कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की शिक्षा बिल्कुल फ्री होगी। इंग्लिश मीडियम जो सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड है, उनसे भी बेहतर शिक्षा देने का काम गांव के प्राथमिक विद्यालय में किया जाएगा। 1 लाख सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे। हर साल 1 लाख सरकारी टीचरों की भर्ती की जाएगी। प्राइवेट अस्पताल वाले जिस तरह से जनता की जेबों पर डाका डाल रहे हैं, चाहे वो आप भी हो या मैं हूं, गरीब हो या अमीर हो, सभी को प्राइवेट अस्पताल वालों ने लूटने का काम किया है। एमआरआई के नाम पर 55,000 रुपए, 6,000 रुपए लिए जाते हैं। बेड चार्ज के नाम पर 55,000 रुपए लिए जाते हैं। आईसीयू के नाम पर 5,000 अलग से लिए जाते हैं। वेंटिलेटर के नाम पे 5,000 अलग से लिए जाते हैं। तो ये जितने भी चार्जेस प्राइवेट अस्पताल वाले लगाते हैं, उसकी वजह से जनता आर्थिक गुलामी में जाती है। इसलिए आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो हम ये दिशा निर्देश अपने साथियों को देने आए हैं कि आपको, जनता को, लोगों को ये बताना है कि आजाद समाज पार्टी की सरकार में प्राइवेट अस्पतालों से भी बेहतर इलाज सरकारी अस्पतालों में मिलेगा। जो ब्लॉक में अस्पताल बने हुए हैं वो इसलिए बनाए थे कि गांव के लोगों को शहर जाना ना पड़े, और उन अस्पतालों में बुखार का भी इलाज नहीं होता। इसलिए आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो उन तमाम अस्पतालों में जो गांव में है या शहर में है, उन सभी सरकारी अस्पतालों में एम्स जैसी सुविधा देने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी। 1 रुपए में इलाज होगा, 1 रुपए में एमबीबीएस की पढ़ाई होगी। ये तमाम मुद्दे लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से कानून बनेंगे। महिला रात को दिन में किसी भी समय आजाद घूम सकती है। महिलाओं के ऊपर आज जो बलात्कार, हत्या जैसी घटनाएं हो रही है, इन पर पूरी तरह रोक लगाएंगे। हम प्राइवेट स्कूल वाले जो आम जनता के कंधों पर बस्ते के साथ साथ उनकी जेबों पे भी डाका डालती है, उस पे भी भार डालती है, उन स्कूल वालों को, उन अस्पताल वालों को हम ये कहना चाहते हैं कि आजाद समाज पार्टी की सरकार में आपकी लूटपाट बंद होगी। गठबंधन की तो मेरे ख्याल से कुछ हो नहीं रहा है। आप लोगों का चंद्रशेखर भी कह चुके हैं अभी अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कैसे हो पाएगा पॉसिबल? आप लोग तो कह रहे हैं सरकार अकेले कैसे सरकार बना लें? देखिए, हम युवा है और युवा अगर ठान ले तो अच्छा काम हो सकता है। जो काम कभी नहीं हुआ, अगर युवाओं ने ठान लिया वो हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा कि ये एनडीए की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। युवाओं ने मन बनाया, भाई चंद्रशेखर आजाद ने उनका नेतृत्व किया और देखिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। अभी जो लोग बड़ा गरूर पाले बैठे हैं, जो जनता को अपनी जागीर समझ बैठे हैं इनके वोट को, उन लोगों को पता नहीं है
कि आजाद समाज पार्टी की जड़ें कहां तक पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में 75 सीटें आजाद समाज पार्टी अपने दम पर जीतेगी। मैं ये चैलेंज कर रहा हूं उन दलों को जो दल आजाद समाज पार्टी को आज नकार रहे हैं। हमें उनके गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर वो चाहे, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है, जो हमारी पार्टी का जो हमारी पार्टी के नेता है, उनका जो आदेश होगा, जो उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी दल चाहे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, हम उनके साथ जाकर या वो हमारे साथ आकर चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश का समीकरण है दलित, पिछड़ा और मुसलमान। अगर ये लोग एक साथ हो जाएंगे तो फिर उत्तर प्रदेश में इन्हीं की सरकार बनेगी। और हमने जनता के साथ गठबंधन कर लिया है। पिछड़े, दलित और मुस्लिम मिलकर के इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इसमें एक चीज और बढ़ाना चाहूंगा, जो संविधान को मानने वाले सामान्य जाति के लोग हैं, उन लोगों का भी हमारी पार्टी में स्वागत है। अगर वो भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान है, इनकी सरकार में दुखी है, वो भी इस सरकार को हटाना चाहते हैं, तो सामान्य जाति के लोग भी हमारे साथ आए और इस सरकार को हटाने में हमारी मदद करें। उनका भी 15% जो हिस्सा है, जो मान्यवर कांशीराम साहब ने भी कहा था और संविधान भी कहता है, सामान्य जातियों का 15% जो हिस्सा है वो भी आजाद समाज पार्टी देने का काम करेगी। 45 प्रभारियों की आप लोगों ने घोषणा की थी कुछ समय पहले, उसमें दलित, मुस्लिम, ओबीसी ये थे। क्या लगता है कि आने वाले समय में जो लिस्ट आएगी उसमें जनरल को या प्रकाश को देंगे मौका आप लोग? संविधानवादी लोग हैं और संविधान तो ये कहता है कि किसी के भी साथ जाति और धर्म के आधार पर, रंग भेद या क्षेत्र के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। हमारी पार्टी पूरी तरह संविधान को मानती है। पहली लिस्ट पर ये कह दिया गया लोगों के द्वारा कि भाई भेदभाव कर दिया इन्होंने। नहीं, हमारी पार्टी, मैंने कहा ना, संविधान को मानती है। जब कोई सामान्य जाति का व्यक्ति हमारी पार्टी में आकर जुड़ेगा, हमारी पार्टी की विचारधारा से जुड़ेगा और वो मन बताएगा, वो जताएगा अपनी चिंता कि मुझे चुनाव लड़कर लोगों की सेवा करनी है, तो सामान्य जाति के लोगों का भी टिकट आजाद समाज पार्टी में किया जाएगा। लेकिन किया उनका ही जाएगा जो कैडर से बंधे हुए लोग हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टियों से आए, रुपये खर्च किए और टिकट लिया, जीतने के बाद फिर चले गए। ये दलित, पिछड़े, आदिवासियों, मुसलमानों को छोड़ करके, इनके मुद्दों को छोड़ करके वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ाने में लग गए। ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ सभी जातियों और धर्मों का सम्मान करते हुए ये भी बताना चाहते हैं कि सामान्य जाति के लोगों से मैंने अभी भी कहा है कि अगर आप आओगे, आपका स्वागत है, आपको चुनाव भी लड़ाया जाएगा। और अगली जो लिस्ट आएगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि 1-2 नाम उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी भी है चुनाव लड़ने के लिए, उनके भी अपने दावे हैं, तो ऐसे में जो दलित मतदाता है, मुस्लिम मतदाता, कंफ्यूज नहीं होंगे क्या दोनों को लेकर, आपको भी लेकर और बसपा को लेकर? वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। वो जो वोटर है, जो मतदाता है, वो जानते हैं कि उनके मुद्दों पर, उनके हक के लिए कौन खड़ा है और कौन लड़ता है। इस बार वो दिखावे के लिए कहीं भी हो, वो अपने पुराने रिश्ते या रिश्तेदारों की वजह से कहीं भी रुके हुए हो, लेकिन जब 2027 में बटन दबाने का नंबर आएगा, हमारा चुनाव निशान सबसे ऊपर जाएगा। आप देख लेना, उत्तर प्रदेश में हम ये दावा करते हैं, अगर हम अपने दम पर लड़ेंगे तो 75 सीटें जीतेंगे, और अगर गठबंधन से लड़े तो उत्तर प्रदेश में 350 सीट पार करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत की। आकाश आनंद को भी उतार दिया गया मैदान में, पहली रैली कर दी उन्होंने हाथरस में, आपने देखा भी होगा किस तरह के बयान आए। बहुत अच्छा है। आकाश आनंद जी बड़े भाई है, अमेरिका से, शायद लंदन से वो पढ़ करके आए हैं और वो मुझसे ज्यादा जानकार हो सकते हैं, लेकिन जमीन पे उनसे ज्यादा काम हमने किया है, उनसे ज्यादा यातनाएं झेली है, जेल गए हैं, मुकदमे लिए हैं, लठ खाए हैं। इसलिए आकाश आनंद जी अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं। वो भी दावे करेंगे, वादे करेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी सत्ता में रही है। हमारा नया दल है, हम किसी से वादे करने नहीं आए, हम लोगों की समस्याओं का समाधान करने आए हैं, इसलिए लगे हुए हैं। अगर लोग वादों को मानकर वोट देंगे तो पुराने दलों को दे दे, और पुराने दलों को वोट देंगे तो मिलेगा भी वही जो पहले मिला है। और अगर आप अपनी परेशानियों को, समस्याओं को मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो आजाद समाज पार्टी से जुड़कर आजाद समाज पार्टी को वोट करें। नए को वोट देकर देखे, नया मिलेगा और इतना बेहतर मिलेगा, जिंदगी भर याद रखोगे कि आजाद समाज पार्टी आई थी और सभी सर्व समाज के लोग आजाद समाज पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। एक बार मौका मिलने दो। धन्यवाद। तो एक युवा मोर्चा की टीम जो है वो तैयार हो चुकी है चुनाव को लेकर, और बड़ा दावा कर दिया है आजाद समाज पार्टी के नेताओं की तरफ से कि इस बार 75 सीटें जो हैं वो हम जीतने जा रहे हैं और सरकार में शामिल होंगे। ऐसा दावा आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नेताओं की तरफ से किया गया है। टीवी यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कबीर।